गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लैब। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है? पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डॉट डॉट को पोषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य अपुस्तकीय व्याकरण, सेकेंड प्रत्यय की समस्त ज्ञान, थर्ड सूत्र शैली व्याकरण और फोर्थ है संदर्भ में व्याकरण। तो 106 का क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ विल बी द राइट आंसर, संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन साहित्यिक विधाओं से, सेकेंड पठन प्रक्रिया से, थर्ड लेखन प्रक्रिया से, फोर्थ अलंकार व छंद से। तो 107 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, साहित्यिक विद्याओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 108, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवाद विधि, सेकेंड ऑप्शन है आगमन विधि, थर्ड ऑप्शन है निगमन विधि और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकीय विधि। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि। ठीक है, क्या होगा? आगमन विधि, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विभिन्न साहित्यिक विद्याओं की समझ का विकास, सेकेंड निजी अनुभवों के आधार पर भाषा और सृजनशील प्रयोग, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, और फोर्थ है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता करना, सौंदर्य बोध। तो 109 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड विल बी द राइट आंसर, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डॉट डॉट है। मुख्य उद्देश्य है या सिर्फ उद्देश्य है या उद्देश्य नहीं है या एकमात्र उद्देश्य है? तो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना, क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डॉट डॉट समृद्धि का भाषा डॉट डॉट व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन परिवेश का भाषिक, सेकेंड साहित्यिक कला, थर्ड कलात्मक साहित्यिक और भाषा साहित्य, भाषिक साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ विल बी द राइट आंसर, भाषिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों को हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हिंदीतर भाषा के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, थर्ड हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचय कराना, और फोर्थ हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो 112 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 113, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त फर्स्ट ऑप्शन है पठन सामग्री विकसित की जाती है, सेकेंड शैक्षिक भ्रमण का आधिकारिक आयोजन किया जाना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं को आधिकारिक आयोजन किया जाना चाहिए,
फोर्थ है समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो इसका 13 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। सेकेंड, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। थर्ड, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। और फोर्थ है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं। तो 114 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। सेकेंड, भाषिक पठन सामग्री। थर्ड, समृद्ध भाषा परिवेश। फोर्थ, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। 115 का थर्ड विल बी द राइट आंसर, समृद्ध भाषा परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 116, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। सेकेंड, शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। थर्ड, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। और फोर्थ है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। तो 116 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह डॉट डॉट से ग्रसित है। भाषागत डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो इसका फोर्थ विल बी द राइट आंसर, डिस्ग्राफिया। लिखने में कठिनाई आए तो डिस्ग्राफिया। ठीक, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। सेकेंड, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। थर्ड, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। और फोर्थ है, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। व्याकरण का, भाषाई प्रवेश का, स्वाभाविकता का या सहजता का। तो व्याकरण का नहीं है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। सेकेंड, सौंदर्य प्रतिमान बनाना। थर्ड, स्त्री बंधन की चर्चा करना। फोर्थ, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। 120 फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।